प्यारे साथियों, आपके YouTube चैनल विवांश की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको कार्य पुस्तिका वाटिका कक्षा 5 के पाठ 1 विमल इंदु की विशाल किरणें नामक पाठ पर कार्य कराएंगे। पंक्ति को पूरा कीजिए। जैसे विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देखे सागर। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखिए। जैसे विमल का अर्थ होता है स्वच्छ, इसी प्रकार इंदु का अर्थ होता है चंद्रमा। जगत का अर्थ होता है संसार। अनादि का अर्थ होता है जिसका कोई आरंभ ना हो। अनंत का अर्थ होता है जिसका कोई अंत ना हो। प्रश्न नंबर 3 दिया है, विलोम शब्द लिखिए। विलोम का अर्थ होता है उनका अपोजिट या उल्टा। जैसे अंत का होता है आरंभ, इसी प्रकार अनादि का होगा आदि, आशा का होगा निराशा, प्रसार का होगा संकोच, प्रकाश का होगा अंधकार, प्रशंसा का होगा निंदा। प्रश्न नंबर 4 दिया है, वर्तनी शुद्ध करिए। जैसे दयानिधि। दयानिधि में जो अशुद्धि है वो है दह पे जो मात्रा लगाई है वो बड़ी ई की लगाई, लेकिन दयानिधि में धी पे जो मात्रा लगती है वो लगेगी छोटी ई की। इसी प्रकार विमल में बड़ी ई की मात्रा लगाई है और लगाएंगे छोटी ई की मात्रा वह पे। पुकार में पे बड़े ओ की मात्रा लगी है, लेकिन पे क्या लगेगी, छोटे ओ की मात्रा लगेगी, तब इसका शुद्ध रूप होगा पुकार। अनादि शब्द है, अनादि में दै पे बड़ी मात्रा लगाई है, इस प्रकार दै पे कौन सी मात्रा लगेगी, छोटी ई की मात्रा लगेगी। अनादि। नदियाँ अशुद्ध रूप है, दै पे बड़ी की मात्रा लगाई है, लेकिन कौन सी मात्रा लगेगी, छोटी ई की मात्रा लगेगी दै पे, नदियाँ हो जाएंगी। ऐसे ही धून बड़े ओ की मात्रा लगाइए, कौन सी मात्रा लगाएंगे, छोटे ओ की, फिर हो जाएगा धुन। प्रश्न नंबर 5 दिया है, समानार्थी शब्दों का मिलान करिए। इंदु का अर्थ जो होता है वो होता है चंद्रमा। इसी प्रकार प्रकाश का जो अर्थ होगा, समानार्थी शब्द होगा वो होगा उजाला। इसी प्रकार जगत का जो समानार्थी शब्द होगा वो होगा संसार। तरंग का समानार्थी शब्द होगा लहर। सागर का समानार्थी शब्द होगा समुद्र। प्रश्न नंबर 6, नीचे लिखे शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। तुकांत का अर्थ होता है जो एक जैसी आवाज देते हों। जैसे सागर का तुकांत शब्द होगा गागर और नागर। इसी प्रकार इंदु का जो तुकांत शब्द होगा एक होगा हिंदू, एक होगा बिंदु, और भी हो सकते हैं। धुन का होगा चुन और सुन। माया का होगा काया और साया। लीला का होगा गीला और पीला। प्रकाश का होगा आकाश तलाश। दया का होगा नया और हया। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बनते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 7 दिया है, नीचे दिए गए शब्दों में से तद्भव तत्सम की पहचान करके उनके आगे तद्भव तत्सम शब्द लिखिए। जैसे इंदु क्या है, एक तत्सम शब्द है। इसी प्रकार अनंत क्या हुआ, एक तत्सम शब्द हुआ। इसी प्रकार चांद एक तद्भव शब्द है। हंसना तद्भव शब्द है।
चंद्र बिंदु, ये लगे शब्द अनुनासिक तथा केवल बिंदु लगे शब्द अनुस्वार होते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में प्रश्न नंबर 8 दिया है, नीचे दिए गए शब्दों में अनुनासिक तथा अनुस्वार शब्दों को छांटकर उनके आगे लिखिए। जैसे इंदु का होता है अनुस्वार, इंदु में जो ये बिंदु सा लगा है इसको बोलते हैं अनुस्वार। इसी प्रकार अनंत के जो न के ऊपर जो लगा है उससे लगाते हैं, उसे कहते हैं अनुस्वार। प्रशंसा में भी ये अनुस्वार लगा है, इसे अनुस्वार लिखेंगे। हंसना, हंसना में ये जो चंद्र बिंदु लगा है उसे अनुनासिक कहेंगे। तरंग में जो ये बिंदु सा लगा है इसको अनुस्वार कहेंगे। नदियाँ में ये चंद्र बिंदु लगा है इसको अनुनासिक कहेंगे। चांदनी में ये जो लगा है चंद्र बिंदु इसको अनुनासिक कहेंगे। प्रश्न नंबर 9 दिया है, दिए गए शब्दों को प्रकृति निर्मित और मानव निर्मित में छांटिए। जैसे नदी है, नदी क्या है, एक प्रकृति निर्मित है। मेज मानव निर्मित, जंगल प्रकृति ने बनाया इसलिए प्रकृति निर्मित हो जाएगा। अखबार मानव निर्मित, आकाश प्रकृति निर्मित, चाय मानव निर्मित, फूल प्रकृति निर्मित, पेन मानव निर्मित, पानी प्रकृति निर्मित, घर मानव निर्मित। प्रश्न नंबर 10, सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है, हमें और कहाँ कहाँ से प्रकाश मिलता है उनके नाम लिखिए। जैसे हम लिख सकते हैं मोमबत्ती, मोमबत्ती से भी हमें प्रकाश मिलता है। बल्ब से भी हमें प्रकाश मिलता है। लालटेन से भी हमें प्रकाश मिलता है। चंद्रमा से भी हमें प्रकाश मिलता है। चिराग या दिया, ठीक है सर, उससे भी हमें प्रकाश मिलता है। और टॉर्च से भी हमें प्रकाश मिलते हैं। और भी ऐसे उपकरण हो सकते हैं जिनसे हमें प्रकाश मिलता है। प्रश्न नंबर 11 दिया है, शब्दों का खेल। जैसे एक शब्द लिखा हुआ है तरंगमाला, तरंगमाला में तरंग अलग कर दिया, रंग अलग हो गया और माला अलग होगा। इसका मतलब यह है कि तरंगमाला में 3 शब्द बने हुए हैं, यहाँ से शब्द आपस में छिपे हैं। इसी प्रकार एक शब्द नीचे दिया है ताजमहल, नीचे लिखे शब्द में आप भी छिपे हुए शब्दों को ढूंढिए। जैसे ताजमहल, ताजमहल में ताज अलग हो गया, महल अलग निकाल दिया, 2 शब्द हो गए और तीसरा हो गया हल। धन्यवाद।